हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUTM, दैट इज़ सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की। तो उड़ीसा बेस्ड है यूनिवर्सिटी। इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं या बेसिकली एडमिशन्स ओपन है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एरियाज़ हैं वो मेनली सब्जेक्ट बेस्ड हैं, बट हम कह सकते हैं कि वो जो एरियाज़ हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ज़्यादा हैं। सो चलिए हम देखते हैं एरियाज़ और जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा और वेबसाइट है इनकी cutm.ac.in। देन आप एकेडमिक सेक्शन से आकर डॉक्टरल प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में ये पर्टिकुलर लिंक है, आप इस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर पेज को ओपन कर सकते हैं। सो यस, ये डॉक्टरल प्रोग्राम्स की लिंक या वेब पेज है। इसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट हो आप देख सकते हैं। सो डॉक्टरल प्रोग्राम्स में जिसमें जिसमें एप्लीकेबल है या आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखे हैं। तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, देन एग्रीकल्चर है या इससे रिलेटेड फील्ड्स है, एरियाज़ हैं, देन स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो मोर इन्फो वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है सारे ही स्कूल्स के लिए, तो आप इन्हें क्लिक करेंगे, सेम ही पेज ओपन होगा। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। सो आपको उसके बाद ये सेलेक्ट करना होगा PhD इन एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग का ओपन कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो इनिशियली तो आप देख सकते हैं, ओवरव्यू देख सकते हैं आप ओपन करके। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम्स, देन गाइडलाइंस है, पॉलिसीज़ है, फिर सपोर्ट एंड रिसर्च लैब्स वगैरह को आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्वियसली ओवरव्यू है। लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट इज़ 31 मई 2021। 31 मई लास्ट डेट है। तो उससे पहले अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन, ये है अप्लाई ऑनलाइन का टैब या ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी हम ओपन करके इसको देख लेंगे। देन है यहाँ ओवरव्यू अबाउट वाई टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, वाई टू ज्वाइन अ PhD प्रोग्राम, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। देन PhD एडमिशन 2021। सो देख सकते हैं यहाँ 25 मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सेंटर्स हैं और इन यही सब्जेक्ट्स भी हैं एक तरह से। तो हम अभी ये ब्रोशर भी ओपन करेंगे तो देखिए जो सेंटर्स हैं, सो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग है, देन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन सेंटर फॉर फिनटेक, ड्रग डिज़ाइन एंड डिलीवरी, देन फाइटो फार्मा, स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, देन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देन agriculture production, data sciences, AI and robotics, bioelectronics, ship making, e-mobility solutions, space and earth sciences, material applications, laser, genomics, genetic, governance and sustainable societies, then medical diagnostics, then waste to health management, digital manufacturing, edtech and skills tech, and 3DS applications। तो ये सेंटर्स हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक एरियाज़ कैसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे फैकल्टी की प्रोफाइल है और उन्हें जिस जिस एरिया में एप्लीकेंट चाहिए या वो उनके जो मेन एरियाज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे आप देख सकते हैं कि अगर आपका एरिया फैकल्टी के एरिया से मैच हो रहा है या आपका कोई एरिया है जो इस पर्टिकुलर फैकल्टी के किसी एरिया से रिलेटेड है, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। क्योंकि बहुत स्पेसिफिक और कोई ब्रोशर नहीं है। तो यस, ऑल्सो यहाँ पे यू कैन सी ग्राम तरंग टेक्नोलॉजीज हैं, वर्टिकल ऑफ CU या सेंचुरियन यूनिवर्सिटी। सो दे आर इंटरेस्टेड, वो कोलैब भी करते हैं इनसे फॉर लाइक सपोर्टिंग द PhD कैंडिडेट्स और स्कॉलर्स इन दी फॉलोइंग एरियाज़। तो ये जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं इनमें सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। ये बेसिक मतलब है, आप एरियाज़ देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, जिन्हें इन एरियाज़ में इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, बट हाँ लिखा है कि दे विल फाइनेंशियली सपोर्ट द PhD कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर्स लिस्ट आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, वेट, ये है सुपरवाइजर्स लिस्ट और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो ये है एरियाज़ मेन। सो एग्रीकल्चर एंड फिशरी, एग्रीकल्चर एंड बायो इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, मीडिया, फार्मेसी, अप्लाइड साइंसेज, मैनेजमेंट एंड पैरामेडिकल्स एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो आपको इनमें से जिसमें भी, सपोज आपका एरिया ह्यूमैनिटीज़ है तो आप ह्यूमैनिटीज़ के पेज को ओपन कीजिएगा। ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक PDF टाइप का है या PDF ही है, बट ये डाउनलोड लाइक यहीं पे ओपन हो जाता है, सेपरेटली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं
नहीं है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबल सुपरवाइजर्स के नाम और उनका स्पेशलाइजेशन दिखेगा, ठीक है। तो यही था जो मैंने बोला कि आप यहाँ से देख सकते हो और इनमें से जो भी आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के एरियाज़ दिखेंगे, सॉरी ये जूम भी नहीं हो रहा है, वेट, यस, तो ये यहाँ से हो गया, ठीक है। सो जूम जब आप करेंगे तो देखिए, तो यस आई मीन कि यहाँ पे जो एरियाज़ हैं स्पेशलाइजेशन के, इनमें से किसी एरिया में आप इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं, इन्हीं में अप्लाई कीजिएगा। इनके अलावा जो एरियाज़ हैं आई डोंट थिंक उनमें एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि यही सुपरवाइजर्स हैं जो आपके सुपरवाइज़र होंगे और ये एरियाज़ हैं। ये ह्यूमैनिटीज़ का था। सिमिलरली आपका जो भी एरिया है, स्कूल है, जैसे फार्मेसी है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, राइट। इसको आप देख लीजिए। फिर यहाँ फीस है, सो एनुअल फीस इज़ 80,000, pre-registration 40,000, for thesis submission it is 50,000, airlifting oral defense की different fee है। सो यस ये फ़ी है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ये तो बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। प्राइवेट है यूनिवर्सिटी तो यू कैन अंडरस्टैंड फ़ीस तो ज़्यादा होती ही है। तो अब इन केस आप इंटरेस्टेड हो तभी अप्लाई कीजिएगा। किसी भी क्वेरी के केस में आप इन्हें मेल कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी इज़ phd_cell@cutm.ac.in है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। फिर आपको पता है आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उससे पहले एरिया चेक कर लीजिएगा, स्पेशलाइजेशन चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दैट हार्ड कॉपीज, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका ब्रीफ सिनॉप्सिस, स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट, सीवी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो टू होंगी जो, उसके साथ में माइग्रेशन, फोटोकॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सब आपको पोस्ट भी करना होगा। कहाँ पे? सो यहाँ पे आपको एड्रेस में दिख रहा है, तो ये एड्रेस है। 2 में आपको ये प्रॉपर लिखना है, कोऑर्डिनेटर PhD सेल CUTM उड़ीसा, पूरा एड्रेस, ठीक है। और यहाँ लिख भी दीजिएगा PhD एप्लीकेशन और अपना सब्जेक्ट वगैरह, राइट। देन यस लास्ट डेट है 31 May फॉर रिसीविंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। उसके बाद कोई भी अगर इशू है, कुछ क्वेरी है आप जो पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे मिस्टर अभिनय का नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, मेल कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। एंड यस टेक्निकल क्वेरी है अगर आपको फॉर्म फिल करते समय, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है nrusinha@cutm.ac.in, राइट। तो यस ये थी कुछ बातें। एंड आप अप्लाई करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं। कोई इशू है, ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इनसे। और अभी हम अप्लाई ऑनलाइन के स्टैप पे क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या जो पोर्टल है उसे। सो ये है PhD का पोर्टल, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ से रजिस्टर आपको करना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो इनिशियली आपको फिल करनी है। तो हार्ड कॉपीज़ भी आपको भेजनी है, ठीक है। तो कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, क्योंकि ये नहीं लिखा है कि 31 लास्ट डेट ऑनलाइन की है, ये तो लिखा है, बट डेट्स ये क्या ये लास्ट हैं सबमिशन की भी, ये कहीं पे स्पेसिफिक नहीं लिखा है। और देखते हैं अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। सो यस गाइडलाइंस मैंने आपको दिखाई थी, ये ब्रोशर है, इसे देखते हैं, इसमें ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एलिजिबिलिटी भी अभी तक हमने नहीं देखा है, तो यस ये देखिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, जो कि यस एज़ यूजुअल मास्टर्स डिग्री ही है। सो यहाँ पे यू कैन सी एलिजिबिलिटी। सो इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट क्लास हो मास्टर्स डिग्री में, मैनेजमेंट के लिए भी सेम फर्स्ट क्लास हो, साइंसेस के लिए है कि फर्स्ट क्लास हो मास्टर्स डिग्री में, साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, बट साथ में वैलिड गेट, नेट, UGC, CSIR या और कोई भी स्कोर भी होना चाहिए, ठीक है। देन एग्रीकल्चर के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर 5% रिलैक्सेशन है मार्क्स का रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन में, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, राइट। उसके बाद कैटेगरीज तो फुल टाइम भी अवेलेबल है और पार्ट टाइम भी अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है। सो यस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सो द कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस ऑफ परस्यूइंग PhD प्रोग्राम या डिग्री शैल सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। आपको सबमिट करना है करंट CV और 2 पेज राइटअप के साथ प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च पे बिफोर 30 जून। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है, इसीलिए आई सेड कि एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक कि 31 May लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, फिर आप उन सभी को सेंड कर सकते हैं 30 जून तक। बट ये सिर्फ मैं थिंक कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद
बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं दैट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो डिटेल्स हैं वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको एप्लीकेशन के साथ एसओपी भी सबमिट करना है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रपोज मेथडोलॉजी और जस्टिफिकेशन भी हो। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी वो है ₹2000 और जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी या आप डीडीपी सेंड कर सकते हैं अगर आप सारी ही चीज़ें हार्ड कॉपी के फॉर्म में करें, अप्लाई ऑनलाइन नहीं करें तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है यहाँ पे चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे है दैट इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के लिए आपका जो एसओपी होगा उसमें ये भी इंफॉर्मेशन हो कि कौन सी डिसिप्लिन इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें। तो आप इनकी गाइडलाइंस पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन देखिएगा। अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो पहले कन्फ्यूजन क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही पेमेंट या बाकी स्टेप्स को कीजिएगा। अगर पेमेंट बाद में करना है तो पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में पेमेंट कीजिएगा। बट अगर पेमेंट इनिशियली स्टार्टिंग में ही आपको करनी हो तो पहले जो भी क्वेरी हो उसे क्लियर कर लीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे और भी सारी इन्फॉर्मेशन ही गिवन है गाइडलाइंस में, तो आप इसे देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस, और कुछ अपडेट होगी तो आई विल अपडेट यू एंड दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।